Hello, my dear students. This is your educator Sakshi Dua welcomes you to class 12th grooming education. तो बच्चों, क्या आप जानते हो कि 2020-24 में जो पासिंग परसेंटेज है सीबीएसई स्टूडेंट्स की वो इंक्रीज होने वाली है। जैसे अगर अभी 90% है पासिंग परसेंटेज, तो आपको नेक्स्ट ईयर ये 95% दिखने वाला है। मतलब सीबीएसई बोर्ड में जितने बच्चे अपीयर होंगे उनमें से 95% तो पास हो जाएंगे। ठीक है, जो कि पहले सिर्फ 90% रहता था कि 90% बच्चे पास होते हैं तो 10% फेल होते हैं। लेकिन अब आगे कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है कि 95% स्टूडेंट्स तो पास हो जाएंगे, 5% सिर्फ फेल होंगे। तो ऐसा सीबीएसई क्या करने वाली है कि जो पासिंग परसेंटेज है वो सीबीएसई की इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सीबीएसई ने ये जो चेंज किया है, सीबीएसई बिग चेंज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज एप्लीकेबल टू क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12 स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अभी तक क्वेश्चन पेपर्स में सीबीएसई आपको देता था होट क्वेश्चंस, जिसे हम होट्स बोलते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन मतलब वो वाले क्वेश्चंस जिसको करने के लिए आपको डीपली थिंकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही एडवांस लेवल के थिंकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो। ठीक है, मतलब ये बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब सीबीएसई ने फैसला किया है कि होट्स के साथ साथ सीबीएसई आपको लोड्स भी देने वाला है। अब ये लोड्स क्या है? लोड्स है बेटा लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। यानी कि बेटा सीबीएसई अपने हर क्वेश्चन पेपर में, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वेदर इट इज ऑफ इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में आपको होट्स भी दिखेंगे और लॉट्स भी दिखेंगे। अब लॉ ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बस थोड़ी सी थिंकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी सोचने की जरूरत होती है और आप उसे इजीली आंसर कर पाओगे। तो ये जो चेंज है ये टोटली स्टूडेंट्स के फेवर में चेंज है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा थिंकिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और अब आप क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत इजीली दे पाओगे, जिससे कि बच्चे का स्कोर करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। तो मुझे सीबीएसई का ये जो इनिशिएटिव है कि होट्स के साथ लोड्स को भी इंट्रोड्यूस करना, ये बहुत अच्छा लगा। बेसिकली इसमें हर बच्चे को कंसीडर किया गया है ना। जो होट्स क्वेश्चन होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे कर पाते हैं, लेकिन जो लोड्स क्वेश्चन है वो बिलो एवरेज वाले स्टूडेंट्स भी कर पाते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स भी इजीली कर पाते हैं। तो ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें सीबीएसई ने हर एक लेवल ऑफ स्टूडेंट को माइंड में रखा है। मतलब एवरेज स्टूडेंट्स को, बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को, अबव एवरेज स्टूडेंट्स को, सबको माइंड में रखते हुए ये इनिशिएटिव लाया गया है ना। और ये बहुत ही बढ़िया बात है। कोई भी इनिशिएटिव हो हमेशा हर बच्चे के फेवर में होना चाहिए, राइट। तो मुझे सीबीएसई का ये इनिशिएटिव बहुत ही बढ़िया लगा। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको सीबीएसई का ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में पासिंग परसेंटेज इससे इंक्रीज होने वाली है, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, मॉडरेट चेंज दिखेगा या कम लेवल का चेंज दिखेगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहां पर एक चीज और बढ़िया कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि बच्चे ने सिर्फ रट लिया और आंसर दे दिया और ठीक है वो स्कोर अच्छा कर सकता है, ऐसा नहीं है। आपको रटने के साथ साथ थिंकिंग स्किल्स भी अपने अंदर डेवलप करनी है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान रखें कि हमारे पास थिंकिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। और थिंकिंग स्किल्स बेटा डेवलप होती हैं जब हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखते हैं, जब हम हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। तो ये मैं बार बार अपनी वीडियोस में कहते हुए आ रही हूँ और अभी भी मैं आपको यही कहना चाहती हूँ बेटा कि कोई भी चैप्टर करो, ये नहीं कि सिर्फ आप रट रहे हो, समझ कर बहुत अच्छे से पहले तो उसको समझो, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए क्रैम कर लेना या लर्न कर लेना आंसर्स को। तो क्रैमिंग हमेशा अंडरस्टैंडिंग के बाद होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं करते क्वेश्चन को
और बस क्रैम कर लेते हैं कि हाँ आएगा ना ऐसा क्वेश्चन तो ये आंसर लिखाएंगे और मार्क्स मिल जाएंगे। अब सारे क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला फिट होने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर रखे हैं, ऑलरेडी पहले भी थे, अब ज्यादा मिलेंगे क्योंकि होट्स के साथ लॉट्स भी आ रहे हैं। तो बेटा आपको फोकस करना है अपनी थिंकिंग स्किल्स को अपग्रेड करने में, अपनी सोचने की शक्ति को अपग्रेड करने में, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको आंसर कर सको। तो यहां पर गाइज इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।